Welcome back. So, chapter number 3, data types and data structures in numbers. तो अब हम डिटेल में ज़रा पढ़ते हैं कि डाटा टाइप क्या है और हमें इसको किस तरह जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. Okay, so let's get started. So, what actually is data type? So, every value in JavaScript has a type. यानी it means जो भी हम वेरिएबल के अंदर पुट कर रहे थे उस टाइप पे, उसमें भी हमें जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर उसके अंदर हमने देखा था कि जो भी हम वैल्यू वेरिएबल के अंदर रखा रहे हैं उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप है. ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू विद थिंक ऑफ डाटा टाइप एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. जैसे कि हमने देखा कि नंबर है, स्ट्रिंग है, फैक्टर है, इसी तरह ऑब्जेक्ट है, नल है, अनडिफाइंड एंड सो. अब डाटा टाइप हमारे पास है जावास्क्रिप्ट में दो तरह के. एक है प्रिमिटिव डाटा टाइप. ठीक है. जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो कॉमनली यूज होने में सारी हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं और इनको हम इम्यूटेबल डाटा टाइप्स भी कहते हैं. सो अब हम देख रहे थे कि अब जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं हम उनको इम्यूटेबल डाटा टाइप्स भी कह सकते हैं. प्रिमिटिव और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स. अब ये क्या होता है इम्यूटेबल डाटा टाइप्स, उसको जरा हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अभी प्रैक्टिस करते हैं. ऑब्वियसली बोर हो रहे होते हैं, मुझे पता है, आइडिया है पूरा मुझे, बट डोंट वरी, ये आपका कॉन्सेप्ट और इंटरव्यू जो है ना वो क्लियर करना चाहिए. एनीवेज, सो इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर देयर क्रिएशन. ये चीज़ ध्यान में रखना. इम्यूटेबल डाटा टाइप यानी जब हम इनको क्रिएट कर लेते हैं इसके बाद इसको हम चेंज नहीं कर सकते. एनी ऑपरेशन दैट अपीयर्स टू मॉडिफाई एन इम्यूटेबल वैल्यू, मतलब वो जो वैल्यू हमने ये लेट्स से हमने रख दिया यहाँ पे वैल्यू, ये देखो ना, ये माई स्ट्रिंग के अंदर हमने एक क्या रख दिया, स्ट्रिंग रख दी, हेलो. अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ. जब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, इम्यूटेबल वैल्यू एक्चुअली रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यू. यानी जब मैंने कहा माई स्ट्रिंग और उसको मैंने असाइन कर दी फिर से वही माई स्ट्रिंग प्लस मैंने कह दिया वर्ल्ड. अब ये क्या करेगा, ये क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग, यानी ये न्यू स्ट्रिंग को क्रिएट कर देगा. जैसे अगर माई स्ट्रिंग को मैंने ऐसे किया तो ये मुझे आउटपुट में आएगा हेलो और वर्ल्ड, यानी कि हेलो प्रीवियस वाला और वर्ल्ड जो है वो न्यू वाला. सो ये डज नॉट मॉडिफाई हेलो, यानी कि हेलो को इटसेल्फ मॉडिफाई नहीं करेगा. ठीक है. इसी तरह जब हम नंबर को देखते हैं तो नंबर क्या कर रहा है, सो नंबर यहाँ पे आ गया माई नंबर प्लस 5, तो ये एक नया जो है नंबर बना देगा, पिछले को 10 को यानी मॉडिफाई नहीं करेगा. ये बात समझ आ रही. जैसे माई नंबर को हम लोग करेंगे तो आउटपुट नंबर क्या आएगा, अब माई नंबर में क्या पड़ा हुआ है 10 और ये प्लस आ गया बराबर 5, यानी जो प्रीवियस वैल्यू है उसको ये क्या नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा. ठीक है. तो चेक करते हैं अब जरा एक वन बाय वन करके. तो लेट मी इसको एक बार हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर. अच्छा हमारा सी जावास्क्रिप्ट एंड CV03 चैप्टर नंबर है और इसको हम कर लेते हैं. नाउ हम बना लेते हैं एक एप.js और एक हम बना लेते हैं जी index.html. तो पहले पे कोड जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं जी, डाटा टाइप्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स एंड जावास्क्रिप्ट. और हम लिंक कर देते हैं अपने स्क्रिप्ट को. तो अब सोर्स src डालेंगे app.js. अब यहाँ पे चलते हैं. तो पहले हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं इम्यूटेबल प्रिमिटिव डाटा टाइप्स. तो पहले हम आ जाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर. तो स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं लेट, और इसमें हम रखा देते हैं लेट्स से कि यूज़र नेम क्या देते हैं, लेट्स से जॉन और डो. मैं जॉन रख देता हूँ. ठीक है. और अब इसकी अपने टाइप कैसे चेक करनी है, तो ये आगे कंसोल डॉट टाइप ऑफ करेंगे और ये. ठीक है. तो हम क्योंकि पहले चेक कर रहे हैं कि इनकी जो डाटा टाइप्स हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो हम चाह रहे हैं. सो नोड और app.js. ओके. सो क्या आ रही है हमारे पास, स्ट्रिंग आ रही है. ठीक है. इसी तरह हमारे पास नंबर है, ये स्ट्रिंग आ गया. उसके बाद फिर हम क्या करना है, नंबर को चेक करते हैं. सो लेट्स से रोल नंबर, और इसमें हम 23 असाइन करा रहे हैं. और कैसे रोल नंबर की टाइप चेक करो, तो ये हमारे पास क्या है जी, ऑब्वियसली क्या होगी, नंबर. ठीक है. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, स्ट्रिंग आ गई, जिसमें हमने टेक्स्ट वैल्यूज ये देख ली. ठीक है. और उसके बाद नंबर हमने देख लिया. अब इसमें इंटीजर भी है और डेसिमल भी है. ठीक है. तो देखिए ये हमारे पास इंटीजर है और डेसिमल. तो डेसिमल चेक करते हैं पहले. अब आ गया हमारे पास डेसिमल. और क्या देते हैं, लेट पाई, इसको कौन के साथ, क्योंकि पाई की वैल्यू तो चेंज होनी है. तो पाई में 2.14 पक्की बात है, 3.14 वैल्यू होती है, ये 3.13 कमेंट में बताना आपको. ओके. तो अब क्या करते हैं हम इसको,
कंसोल लॉग कराते हैं और टाइप ऑफ, ऑब्वियसली आई नो दैट कि आपको अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जहन से, तो क्या रहा हमारे पास, हाँ जी, नंबर। ऐसा कैसे, जब हमने यहाँ पे गए, लेट मी एक सेकंड में ज़रा इसको इधर कर लूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। जावास्क्रिप्ट हैज़ ओनली वन नंबर टाइप फॉर बोथ इंटीजर एंड फ्लोट्स। ये जहन में रखना है। अब आपके जहन में था कि अच्छा ठीक है डेसिमल होगा तो इसकी कुछ अलग से होगी हमारे पास डाटा टाइप, ठीक है, जैसे हमारे पास सी या सी प्लस प्लस में होती है। सो अभी के लिए आपने ये कंफर्म कर लिया कि हमारे पास अगर इंटीजर हो या डेसिमल उसकी टाइप क्या होगी, नंबर की होगी। ओके, अब जैसे बुलियन, बुलियन ठीक है। अब बुलियन में हम क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स जो है ना, हम हमारे पास होती है वैल्यू। अब ये हम लॉजिक लॉजिक जो है ना, हम लॉजिक लगाए, जैसे हम चेक कर सकते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा इज लॉग्ड इन, और उसमें हमने ट्रू सेव करा दिया कि अगर यूजर लॉग इन होगा तो आगे हम फर्दर जो है ना प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सो लेट मी गो देयर नाउ। बुलियन की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं लेट इज लॉग इन, और मैं कह देता हूँ ट्रू, और हैज एक्सेस एक और वेरिएबल हमने डिफाइन किया, और मैं कहते हैं फॉल्स, और कंसीडर लॉग और टाइप ऑफ चेक करेंगे। इन दोनों की टाइप ऑफ क्या आएगी, ऑब्वियसली हाँ भाई क्या आएगी, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, मुझे पता है आप बता सकते हो आप, ठीक है। तो बुलियन नहीं आ रही है, सही है। अब इसमें अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ टाइप ऑफ को, बल्कि एक सेकेंड इसकी कॉपी बना लेते हैं, इसकी भी कॉपी बना लेते हैं। अब ये देखो एक आएगी हमारे पास, पहले क्या रहा, ट्रू बुलियन उसकी वैल्यू है, उसके बाद सॉरी उसकी टाइप ऑफ है, उसके बाद हमारे पास क्या रहा है, फॉल्स, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बुलियन हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है अनडिफाइंड। अच्छा ये बड़ी मजे की, यहाँ में कन्फ्यूजन भी बहुत सारी होती है। लेट मी आल्सो, जितने भी हमने ये बाय द वे मैं ये आपके लिए रख रहा हूँ ताकि आप ये कोड जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। लेट मी मेक इट कमिंग एंड ये आगे डेसिमल इंटीजर, उसके बाद फिर आगे मेरा बुलियन वैल्यूज, तो बुलियन टाइप आ गई। अब हम चलते हैं, हमने क्या पढ़ना था अभी, हाँ जी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। ये भी बाय द वे डेटा टाइप है, मजे की, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ईमेल, ठीक है, हमने ईमेल डिफाइन किया बट अभी इसके अंदर क्योंकि वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं कराई, इसी वजह से ये अनडिफाइंड है, ठीक है। और अगर हम इसको इसकी टाइप ऑफ भी चेक करें, ये पहले मैं आपको ऐसे चेक करा लेता हूँ इसके अंदर आ क्या रहा है, और इसके बाद फिर मैं इसकी टाइप ऑफ चेक करा देता हूँ इसके ईमेल, ठीक है। नाउ अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड, इसका मतलब है इसके अंदर जो वैल्यू है वो इट्सेल्फ वैल्यू भी क्या स्टोर है, अनडिफाइंड क्योंकि हमने इसके अंदर कोई वैल्यू रखी ही नहीं, ठीक है। इसी तरह जब हम इसकी टाइप भी चेक कर रहे हैं तो हमारे को क्या आ रही है, अनडिफाइंड, तो ठीक है। डोंट, ये आपको समझ आनी चाहिए कि जब हम अनडिफाइंड हमारे पास अगर वैल्यू होगी तो उसकी डाटा टाइप भी क्या होगी, अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा अब एक और कंफ्यूजिंग जो है ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक है, आई गेस ये एक बग भी हो सकता है, ठीक है। लेट वी हैव टू फिगर इट आउट। सो अब आ जाते हैं नल के ऊपर। अभी नल क्या करता है, हाँ जी, एक्सपीरियंस डेवलपर भी आल्सो मेक्स बग, डू नॉट वरी। ओके सर, तो हम क्या देते हैं, लेट्स से मैं अभी कोई हम गेम बना रहे थे, अभी हमें स्कोर का कोई आइडिया नहीं है, हम एक काम करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम उसमें नल सेव करा देते हैं। नल का मतलब क्या है, एम्प्टी वैल्यू, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। और अब अगर हम कंसोल लॉग कराएं और स्कोर को यहाँ पे ऐड कर दें और हम अब इसकी टाइप और भी चेक कर लेते हैं, तो बताओ यार क्या होगी इसकी टाइप। देखो वैल्यू क्या इसके अंदर, नल है, और इसकी टाइप क्या आएगी, अनडिफाइंड, याद है, चलो चेक करो। हाँ, खा गए ना धोखा। अब अनडिफाइंड की वैल्यू जब अनडिफाइंड थी और उसकी टाइप भी क्या आ रही है हमारे पास, अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ पे नल जब हम कहते हैं कि नल यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं, यानी नल यानी कुछ नहीं, लेकिन उसकी जो टाइप है ना वो ऑब्जेक्ट आ रही है हमारे पास, है ना, है ना है ना भाई, चलो तो ये आपको पता चल गया, आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी ये क्लियर है, ठीक है। तो नल आपसे पूछा जा सकता है कि नल की जो डाटा टाइप है वो क्या हो सकती है। तो नल इज, आई नो दिस इज एम्प्टी, ठीक है, बट इसकी डाटा टाइप जो होगी वो क्या होगी, नॉट नल, इसकी डाटा टाइप होगी ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली। ओके, अब सिंबल हम किस लिए यूज करते हैं, सिंबल को हम यूज भी कर लेते हैं और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हाउ वी कैन इसकी जो डाटा टाइप है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, सिंबल क्या है, यूनिक है और इम्यूटेबल आइडेंटिफायर है, ठीक है। जैसे कि हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि इम्यूटेबल हम इस टाइम पर पढ़ रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये ऑफन यूज्ड इन एडवांस जावास्क्रिप्ट फॉर ऑब्जेक्ट कीज टू प्राइवेट वैल्यूज। अच्छा, ये ना हर बार यूनिक ही होती है, ये ध्यान रखना, यूनिक होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आईडी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं अच्छा बाद आगे जाके हम चेक भी करेंगे क्या ये यूनिक है या नहीं, ठीक है। तो हम सिंबल और इसके अंदर जो भी आईडी हम डिफाइन करेंगे वो आईडी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं यूजर आईडी, ठीक है। तो लेटेस्ट पे यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो और हम इसको कह देंगे कंट्रोल लॉग, और मैं आईडी को अगर प्रिंट करूँ और उसके बाद इसकी टाइप और भी चेक करूँ
तो ये लो, ठीक है। क्या आ रही है हमारे पास? सिंबल। अच्छा देखिए, ये तो हमने क्या यहाँ पे क्या डाला, अभी हमने डाला स्ट्रिंग। क्या हम ऐसे भी आईडी इसकी पास कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। पास आईडी, और इसमें हम आगे सिंबल, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लेट्स से बताओ 10, और उसके बाद हम कहते हैं पूरा लॉग और आईडी, और उसकी टाइप ऑफ तो हमें पता ही है वैसे, जरूरत थी नहीं। तो ये देखो हमारे पास क्या आ रही है, हाँ जी, सिंबल इज वर्किंग आल्सो। ये यूनिक ही होगा, ये देखो सिंबल के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो ये है, पहले यहाँ पे थी, ठीक है। और आगे जाके हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये यूनिक है या नहीं है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिग इंट है, जो कि हम बड़े इंटीजर सेव कराने के लिए यूज करते हैं। सो एज यू नो दैट कि लेट्स से कि हम यहाँ पे आते हैं, हमें कहते हैं लेट बिग ऐसा बिग नंबर, ठीक है। और इसमें बहुत सारा मैं ऐसे नंबर रखा देता हूँ, ठीक है। और एंड पे आप लगाएंगे एन, ठीक है। आप कंसोल और लॉक करते हैं और बिग नंबर, और इसको टाइप चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम। ओके, टाइप ऑफ, और हाँ जी बताओ मुझे टाइप ऑफ क्या आएगी? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या आ रही है हमारे पास? टाइप ऑफ बिग एंड, ठीक है। और एंड एंड पे हमारे पास यहाँ पे लगा रहेगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ गया जी, रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। और इसी तरह नंबर आ गया, ठीक है। एज यू नो दैट बुलियन नंबर पढ़ ली, अनडिफाइंड आ गई, नल आ गई। अच्छा बताओ जरा, नल की जो डाटा टाइप वो क्या होगी, याद है? आई थिंक नो। क्या क्या अगर याद है तो बता दो कमेंट में। ओके, उसके बाद सिंबल। अच्छा सिंबल जो है क्या ये यूनिक होती है या यू नो क्लास की तरह होती है? रिमेंबर आईडी और क्लास की तरह होती है। तो अगर नहीं पता तो डू लेट मी नो डाउन नेट वर्स, तो हम देख लेंगे इसको। इसको आ गया बिग एंड, ठीक है। तो बड़े नंबर स्टोर करने के लिए बिग एंड यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं जरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के ऊपर। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, दीज टाइप स्टोर कलेक्शन एंड दे आर म्यूटेबल, यानी ये म्यूटेबल, और ये क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो म्यूटेबल डाटा टाइप कैसी डाटा टाइप्स होते हैं? म्यूटेबल डाटा टाइप्स कैन बी मॉडिफाइड in place after their creation, okay, changes directly after the original value। यानी कि जो immutable था वो क्या था कि जो ओरिजिनल वैल्यू उसको चेंज नहीं करेगी, लेकिन जो म्यूटेबल है अब ये क्या करेगी, जो ओरिजिनल वैल्यू को क्या कर देगी, चेंज करेगी। बाय द वे, जो ऑब्जेक्ट बाकी हर तरह के डेटा टाइप को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, उनके मेथड्स भी पढ़ेंगे एंड सो ऑन, बट राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द डेटा टाइप्स। ओके, सो डोंट नॉट वरी, वो चीज़ रह जाती है तो मसला नहीं है, हम फ्यूचर में जाकर उसको कवर करेंगे ऑब्वियसली। ओके, तो नाउ हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या वाकई ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज करता है या फिर यू नो चेंज नहीं करता, म्यूटेबल है या क्या, यू नो। लेट वी हैव टू डिफाइन, लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेता हूँ, तो ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास आ गई म्यूटेबल, और इसको हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो हम कहते हैं लेट्स से कॉन्स्ट, और मैं कह देता हूँ कॉन्स्ट को हम यूज करते हैं लेट यूजर्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यूजर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यूजर्स में मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जांपल के हमारे पास है यूजर्स में हम क्या कर देते हैं, जो ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास आते हैं कीज और वैल्यूज उसमें, ठीक है, जिसमें कहते हैं, और उसमें आ जाता है सपोज यूजर आ गया, ये इस तरह का हम कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं जॉन। और अब दूसरी हमारे पास की है जी क्लास, लेट्स से क्लास, और फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं आईटी। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर मैं कह रहा हूँ लेट्स से 20। ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्या अगर मैं क्या करूँ, यूजर वन को इसकी हम जब भी एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट को तो किस तरह करेंगे, तो पहले अगर मैं सिंपल इसको प्रिंट करके दिखा दूँ यूजर वन, तो एज यू नो दैट कि हमारे के पास पूरा ऑब्जेक्ट जो है प्रिंट हो जाएगा, देखो, ठीक है। उसकी कीज एंड वैल्यूज आ रही, मैं ये चाहता हूँ कि जो उसकी पहली की है मुझे वो एक्सेस करें। तो हाउ आई विल डू दैट, मैं जैसे कहता हूँ ये नेम, ठीक है। एज यू नो दैट मेरे पास कैरेट आने आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जॉब, अब हम क्या कर सकते हैं, यूजर वन का जो नेम है क्या मैं चेंज करता हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि क्या वो सभी चेंज हुई या नहीं हुई। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी ये है गाज, ठीक है। और इसको करते हैं सेव, और फिर कहते हैं लॉग, और यूजर वन को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, और यूजर वन नेम को प्रिंट कर देते हैं। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखना पहले पहले क्या था, नेम जोन आ रहा है पूरा उसके अंदर। अब यहाँ पे अगर तो ये म्यूटेबल है तो ये भी डाटा चेंज होगा, देखो अब क्या होता है। हाँ जी हो गया, जो ओरिजिनल है ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्या हो गया, वो वैल्यू भी अपडेट हो गई, और अपडेटेड वैल्यू हमें यहाँ पे भी मिली। इसका मतलब ये है कि वो जो रेफरेंस हमने यहाँ पे पास किया वो उसी को ही जाके चेंज कर लेता है, ठीक है। एज यू नो दैट कि यहाँ पे देखो, ठीक है, प्लेस आफ्टर दैट क्रिएशन चेंज डायरेक्टली अल्टर द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ऑल्टर कर देती है ओरिजिनल वैल्यू को। होप सो कि समझ आई, कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूजन होगा
नो वरी, आप फिर से रिपीट करके उसको देख सकते हो और आगे जाके भी हम इंशाल्लाह फिर कहीं ना कहीं फिर देखेंगे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इसी तरह फिर हम डिफाइन करते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं एरे, एंड एरे भी क्या है हमारे पास, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, बताओ जरा। चलो, अब एरे हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ऑब्वियसली डाटा टाइप पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। तो जैसे हम कह देते हैं, जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स का एक एरे बना लेते हैं। देखो आप चाहते हो मल्टीपल जो है ना आपने वैल्यूज जो है रखा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जैसे अगर मैं एक रखा था एप्पल और उसकी वैल्यू, और इसी तरह तो वो हमारे लिए लंबा मामला है। उसी तरह आपका एप्पल आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया लेट्स से इसके अलावा मैंगो, मैंगो को कौन बोलता है भाई, इसके अलावा लेट्स से संतरा एंड सो ऑन। अब हम कंसोल लॉग करें और मैं फ्रूट्स को प्रिंट कर दूँ तो यस, नो डाउट मेरे पास ये सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे एक्सेस करना है लेट्स से एप्पल को, तो व्हाट आई विल डू, मैं अगर जीरो इंडेक्स यहाँ पे पास कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ जी मुझे मिलेगा एप्पल, ठीक है। अच्छा एप्पल तो मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये जो फ्रूट्स है इसके जीरो इंडेक्स के ऊपर हम कोई और वैल्यू साइन करा देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये होगा जी केला, सपोज। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या जो हमारा पूरा एरे है उसमें जो ओरिजिनल वैल्यू क्या वो चेंज हुई, और हम क्या कहते हैं फ्रूट्स का जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो भी प्रिंट करा के देखते हैं। लेट्स सी, हाँ जी आगे देखा उसने क्या किया, ओरिजिनल जो एरे है उसने वो चेंज कर दिया, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है हमारे पास, इम्यूटेबल। हाँ भाई इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है, नींद तो नहीं आ गई, चलो बताना आपने। उसके बाद फिर आ गया अगेन सेम उसी तरह के फंक्शन, ठीक है। फंक्शन भी आल्सो क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे डाटा टाइप जितने भी पढ़ रहे हैं इनको इन डेप्थ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ऑब्वियसली डाटा टाइप्स को तो कवर करना है ना, तो इसी वजह से हम सभी लिख लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ऐड टू नंबर, ठीक है ओके। तो अब यहाँ पे हम कह देते हैं स्टोर, मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ एडिंग, ठीक है। और इसकी हम डाटा टाइप जरा चेक करते हैं कि इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या आएगी। यहाँ पे कहते हैं टाइप ऑफ, और वो क्या है जी ऐड, ठीक है। ऐड की जो डाटा टाइप है वो चेक करते हैं, तो हमें बस क्या आ रही है, अच्छा डाटा सॉरी टाइप ऑफ दिस, ठीक है। ये देखो हमारे पास क्या आ रही है टाइप इसकी, फंक्शन। अच्छा इसके अलावा हमारे पास ऊपर हमने कहा था इनकी जो इनर वो नहीं, देखिए देखो इसका डेटा टाइप हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके नाम से जाहिर है इसका डेटा टाइप क्या है हमारे पास एरे, ठीक है। और एरे, और इसी तरह जो आ हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, डेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह हम डेट को डिफाइन करते हैं जैसे हम करते हैं, ठीक है। और इसकी टाइप जो होगी वो भी क्या होगी, चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा, लेट्स से मैं कहता हूँ डेट इज इक्वल टू, ठीक है डेट, और इसकी हम कर लेते हैं कंसीडर लॉग, और टाइप ऑफ कर लेते हैं डेट, ठीक है। तो ये लो भाई क्या आ गई, ऑब्जेक्ट, ओके। इसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये टाइम वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, लॉजिक भी होगा, जब इनको डिटेल में इंडेप्थ पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन है, अभी के लिए आप इसको लीक कर सकते हो, आपको आइडिया हो गया एक्चुअली चीज़ें चल किस तरह आ रही हैं। अच्छा अब हम जब बात करें कि जावास्क्रिप्ट जो है डायनामिकली टाइप है, इससे क्या मुराद है, देखो अभी तक हमने जितना भी यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, क्या हमने ऐसा किया कि हमने कहा हो इंट, और हमने कहा हो लेट्स से प्राइस, और मैंने कहा हो असाइन हो गई इसको वैल्यू 10, ऐसा किया हमने। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी जावास्क्रिप्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो आपको टाइप की सपोर्ट देती है, हमारे पास यहाँ पे टाइप सपोर्ट नहीं है। और ये क्या है डायनामिकली जो है ना, जब भी जावास्क्रिप्ट इसको ये जो कंपाइलर है वो इंटरप्रेट करता है, यानी इंटरप्रेटर इसको जब इंटरप्रेट करता है, लाइन बाय एग्जीक्यूट करता है, तो उसी टाइम पे डायनामिकली उसको क्या करता है, असाइन करता है कि जो जेनेट डाटा टाइप, ठीक है। यानी प्राइस में उसने देखा कि 10 अगर वैल्यू पड़ी हुई है तो बेस्ड ऑन द डाटा, यानी बेस्ड ऑन द वैल्यू वो असाइन करता है उसकी टाइप, ओके। इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं डायनामिकली टाइप ये लैंग्वेज, ठीक है। यू डोंट नीड टू से द डाटा टाइप व्हेन डिक्लेयरिंग वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट फिगर इट आउट ऑन रन टाइम, ओके। इसी तरह यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट को वियर्ड फैक्ट जरा चेक कर लेते हैं। अब वियर्ड फैक्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं भाई साहब, देखो जब हमने कहा कि नॉट आ नंबर, यानी एन, अब इसकी हम वो चेक करते हैं टाइप को, देखो जैसे हमने लास्ट टाइम उसको किया था रिमेंबर नल का, अगर मैं कहता हूँ कंसोल और लॉग एन, ये दरअसल हमारे पास मतलब होता है नॉट अ नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको कह देता हूँ इसकी जो टाइप है वो क्या है, तो क्या आंसर आपका एन होना चाहिए ना, लेकिन ये क्या किया इसने, इसने कहा नहीं इसकी टाइप जो है वो नंबर है, जबकि ये नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर, लेकिन इसकी टाइप क्या है, नंबर, ओके।
तो ये जहन आपने जहन में रखनी है। एन स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर बट इट्स टाइप इज नंबर। ओके, इसी तरह सिंबल इज ऑलवेज यूनिक। हाँ रिमेंबर, याद है मैंने क्या कहा था, सिंबल को हम जरा चेक करते हैं। अब देखो इसके अंदर सेम ही वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो है यूनिक है, ठीक है। सो लेट्स सी कि इसको कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सपोज लेट जैसे S1 और उसमें कह देते हैं सिंबल और इसमें हम एक आईडी है। इसी तरह सेम इसी की कॉपी बना लेते हैं और उसको हम कह देते हैं S। तो देखो इन दोनों के अंदर क्या है, वैल्यू तो सेम है, लेकिन चूंकि ये यूनिक है, ठीक है, टाइप ऑफ में चूंकि ये यूनिक है, ये ट्रिपल इक्वल टू का मतलब होता है, ये देखो डुअल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू, यानी कि आप चेक कर रहे हो इसका क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। सिंगल का तो मतलब आपको पता है कि वो वैल्यू असाइन करते हैं, डुअल इक्वल मतलब कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड इक्वल है इसका मतलब ये है आपने डाटा टाइप भी चेक करनी है और ये भी कंपैरिजन करने की क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। अब आ गए हम S2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर तो ये यूनिक हो, अगर तो ये यूनिक होने चाहिए दोनों S1 और S2, अगर यूनिक है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ भाई बताओ जरा कमेंट में। देखो RF फॉल्स, फॉल्स क्यों आया, जबकि इनके अंदर दोनों सेम वैल्यू प्रोवाइडेड है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमें पता ऑलरेडी कि ये दोनों क्या है, मतलब कि जो सिंबल है वो दरअसल यूनिक है। इस वजह से जब हमने ये कंपैरिजन किया क्या ये दोनों यूनिक अपना सेम है, इक्वल है, उसने कहा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों यूनिक है, ठीक है। तो इस वजह से दीज आर नॉट इक्वल। ओके, तो अब ये भी आपको कंपैरिजन का पता चल गया कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कि हमारे पास है सिंगल करेक्टर स्ट्रिंग। अब ये देखो सिंगल करेक्टर, क्या वो स्ट्रिंग है हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल स्ट्रिंग है, ठीक है। नो सेपरेट करेक्टर टाइप इन देयर। ओके, प्रिमिटिव वैल्यूज बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स टेम्पोरली, डू नॉट वरी। इस टाइम पे हम जो है ना कोई इशू क्रिएट करने वाले हैं नहीं, जैसे ही प्रोग्रेस करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको समझेंगे। देखो हमने क्या किया, स्ट्रिंग रखा दी यहाँ पे हल। जब हमने इसको कंसोल लॉग कराया और हमने कहा स्ट्रिंग और उसकी लेंथ बताओ, तो इसने क्या किया, इसने कहा 5। तो इंटरनली ये क्या करता है, टेम्परेरी रैपर क्रिएट करता है, ठीक है। कोई बात नहीं है अभी के लिए लीव इट, हम फर्दर जाके इसको देखते हैं, ठीक है। अब नल वर्सेस अनडिफाइंड की बात कर लेते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो नल और अनडिफाइंड का डिफरेंस जो है ना आपको पता होना चाहिए, यूजुअली इंटरव्यू में आ जाता है। जैसे अनडिफाइंड का मतलब ये है, ये मीनिंग ये है डिक्लेयर बट नो वैल्यू, यानी डिक्लेयर कर लिया लेकिन इसके अंदर वैल्यू। नल जो है ना वो दरअसल असाइन है, यानी वैल्यू आप असाइन कर दी आपने लेकिन उसके अंदर जो है ना कोई वैल्यू नहीं मिली, यानी नो वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू आप इसको कह सकते हैं, बट इट इज असाइन, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कौन सेट करता है, ये जावास्क्रिप्ट यानी कि वो करता है, ठीक है। उसके बाद ये आप असाइन करते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप क्या होगी, अनडिफाइंड। हाँ जी, नल की क्या टाइप होगी, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट, और इसीलिए इसने लिखा हुआ है कि वियर्ड, सही है। तो डू नॉट वरी। अच्छा अब हम आ जाते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आपने क्या करना है, आपने इन जितने भी वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, उसके बाद उनकी डाटा टाइप चेक करनी है, ठीक है, कंफर्मेशन करनी है। इसी तरह अब यहाँ पे आपने कॉमन मिस्टेक्स है वो अवॉइड करनी है, जैसे कि हमने कहा नल को हमने कंपैरिजन किया कि क्या ये दोनों अनडिफाइंड और नल ये क्या होगा, ट्रू होगा, दे आर डिफरेंट बट लूजली इक्वल। मतलब अगर इसको मैं क्या कहते हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट है ना। जब इसको कहा हमने, इसका क्या मतलब था, इक्वल टू, ठीक है। डुअल इक्वल टू का क्या मतलब है, इक्वल टू। जब हमने इसको ऐसा कंपैरिजन किया, लेकिन अभी हमने डेटा टाइप नहीं चेक किया, अगर डेटा टाइप चेक करते तो फिर क्या आंसर आता, हाँ जी आपको पता है। लेकिन जब हमने इसको कहा क्या ये इक्वल है तो उसने कहा ट्रू, लेकिन ये लूजली इक्वल है, ठीक है। अगर हम इसको डेटा टाइप चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा इसका। अब टाइप ऑफ जब हम चेक करते हैं नल की, तो इसकी रिटर्न क्या आती है, हाँ जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में ऑब्वियसली एक बात है। टाइप ऑफ जब हम एरे का वो करते हैं तो वो भी हमें इन रिटर्न क्या करता है, वो कहता है भाईजान एम्प्टी एरे के जब हमने चेक किया तो हमें क्या रिटर्न कर देता है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह मिक्सिंग टाइप विदाउट केयर, जैसे हमने कहा कि भाईजान ये 5 है और 5 यहाँ पे देखो क्या है, इसकी जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास हो जाए क्या है, स्ट्रिंग है, और उसको हमने प्लस कर दिया 1 के साथ। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये जब मैंने इसको कहा पहले शुरू में आपने 5 को यानी स्ट्रिंग है और उसके बाद फिर आपने प्लस कर दिया 1 के साथ, यानी नंबर को, नंबर और स्ट्रिंग को आपने कंकैटिनेट किया। जब कंकैटिनेट किया ना तो ये 5 1 लिखेगा बजाय ये कि इसको प्लस करता है, ठीक है। और इसको 6 नहीं बनाएगा, बजाय इसको क्या कहते हैं 5 1 कर देगा। लेकिन अगर हम इसको उलट करें, लेट यहाँ पे चेक करते हैं, देखो अगर हम ये करें कि कंसोल और लॉग और हम क्या देते हैं 5 और 1, हाँ भाई आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली 5 1 यानी 51, ठीक है। उसने कंकैटिनेट कर दिया, उसने कहा अच्छा ये जो है हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसको उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया इनटू स्ट्रिंग। तो उसने क्या किया, जब उसने देखा कि ये नंबर है प्लस, फिर उसने स्ट्रिंग स्ट्रिंग देखा कि अच्छा ठीक है, उसने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, चाहे आप वैसे लिखें चाहे वैसे लिखें, दोनों केस में आपके साथ ये क्या करेगा, कंकैटिनेशन परफॉर्म कर देगा। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपने क्या करना है भाई साहब, एक क्रिएट करना है प्रोफाइल कार्ड, जिसमें आपने क्या करना है, फुल नेम लिखना है, एज लिखनी है, स्टूडेंट लिखना है, और स्टूडेंट की हॉबीज लिखनी है, इसी तरह उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने पढ़ी थी, यानी जितनी प्रिमिटिव है, यानी कि क्या उनका दूसरा नाम क्या था, हाँ जी, कमेंट करना है। उसके बाद जो है ना, फिर आपने क्या करना, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो करनी है, जो टाइप ऑफ आपने सबकी चेक करनी है, ठीक है। और नल क्या आपको टाइप ऑफ देता है वो आपने बताना। अच्छा, उसके बाद जो आपने सिंबल की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे वो यूनिक हैं, ठीक है, जैसे हमने कंपैरिजन करके देखा था। और इसी के साथ ही आज का चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश होता है, लेकिन आपने जो असाइनमेंट है वो कमेंट डाउन करनी है लाजमी तौर पर, ठीक है, ताकि इंटरेक्टिविटी भी बढ़ती रहे, हम हमारी आपस में डिस्कशन होती रहे, और इसी तरह फिर इंशाल्लाह आपने सपोर्ट करना है। मैं इंशाल्लाह फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट